सूबे के खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वे शामिल हुए। दरअसल सुल्तानपुर में आज स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट कर उसे रिसाइकिल के लिए भेजना होता था। मंत्री भाजपा नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्ट की। दरअसल नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद इस संगोष्ठी की शुरुआत की गई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री उपेंद्र सिंह ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा उनके कार्यकाल में गांव-गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम, युवाओं के लिए खेल सामग्री, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क इलाज समेत तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस सरकार में बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए सरकार कार्य कर रही है। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे छोड़ दिए गए थे, उसे भी मोदी सरकार और योगी सरकार पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाएं इतनी हैं कि इसे बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा, लेकिन योजनाएं कम नहीं पड़ेंगी। इसके साथ ही आज की संगोष्ठी के तहत मंत्री उपेंद्र तिवारी भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ सड़क पर निकले और सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर इस सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट कर इसे रिसाइकिल के लिए भेज राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया जाएगा। क्या मैसेज है, क्या नया किया जा रहा है? देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया और उसके निमित्त विभिन्न विभागों द्वारा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की एक योजनाओं को हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताओं, बहनों और नौजवानों सबके घरों तक और सबके खाते तक और सबके चरणों तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वच्छता अभियान के संगोष्ठी के अवसर पे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कलेक्ट करेंगे और रिसाइकिलिंग करके राष्ट्र के निर्माण में इसको लगाएंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ आने का हुआ। जहाँ तक बात है युवाओं से, आप पूछने की बात की, हमने युवा कल्याण मंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ कि पहली बार आज़ादी के 75 साल 74 साल के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जियो आदेश जारी किया है, जिसमें ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग को मिला के गाँव-गाँव में खेल का मैदान, गाँव-गाँव में ओपन जिम और गाँव-गाँव में नौजवानों को खेलने के लिए सुविधाएँ, बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना के तहत मुफ्त में पढ़ाई, किसानों के लिए मुफ्त में सिंचाई, अगर कोई गरीब किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुफ्त में दवाई, और इसके अलावा जिसके लिए भी जो आवश्यकता हो, यह पहली ऐसी सरकार मोदी जी और योगी जी की है जो समाज के हर एक तबके के लिए बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ सबके हित में सेवा का काम कर रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब मंत्री जी, यहाँ स्टेडियम बना हुआ है जी, के अलावा अभी तक बना हुआ नहीं है, बन रहा है, साल भर हो गया, बन रहा है। अभी मैं आया, अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, चेयरमैन साहब थे, विधायक जी भी थे, चर्चा लोग कर रहे थे कि जिस तरीके से बाउंड्री हुई है, मुझे याद है कि पिछली बार कोरोना के निमित्त हम लोग आए थे, उसका भूमि पूजन करके गए। लोगों ने कहा कि जितना बेहतर काम इस बार हुआ है कभी नहीं हुआ है। और मोदी जी की सरकार में 35, 36, सन 1966 56 की योजना जो नेहरू जी के समय थे, मानसरोवर मोदी जी ने पूरा किया। तो जो सपा, बसपा, कांग्रेस के समय के जो पुराने अधूरे काम है, सब योगी जी और मोदी जी की सरकार करे। हम लोग भी, और भव्य 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 पूरा जितना कहा गया उससे ज़्यादा बनेगा। अन्य प्लानिंग पूरा जो बची 5 करोड़ से ऊपर रुपये यहाँ पे आया है। और कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा डिमांड की गई है, माननीय विधायक जी का भी बहुत प्रयास रहा है और उसमें डिमांड की गई है, वो अभी पैसा भेजा जा रहा है और यथाशीघ्र वो काम पूरा होगा। आपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी को भगवत स्वरूप बताया है, क्या मतलब क्या? अरे बिल्कुल, पूरा देश मान, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसे एक वयोश्री योजना है, अभी 20 तारीख से हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, उसमें 1,80,000 रुपये से कम जिसकी भी आमदनी होगी, पेंशन होगी, सबको 60 साल के ऊपर में बुढ़ापे के लिए कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है, सारा चीज़ मिल रहा है। 20 तारीख से हमने फेफना में लगाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे काम हुए हैं।
जब हमने कहा कि गर्भ धारण करने से लेके और श्मशान घाट तक जाने की, तो उसमें अब कुछ बचता नहीं, और उसको डिफाइन भी इसीलिए मैंने कर दिया कि हमने देखा कि चेहरे पर कई किलों का भाव था, तो संक्षेप में डिफाइन किया, क्योंकि अभी 2 जगह कार्यक्रम हमारे, और मैं खुद ही यहाँ पे 1 घंटा लेटा। योजनाएं इतनी हैं कि समय कम पड़ सकता है, योजनाएं कम नहीं। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को बताने की क्षमता कम नहीं है, सुनने वालों की क्षमता कम पड़ सकती है। धन्यवाद।